बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जी हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी ये है सुबह का टाइम और अभी हम मम्मी के घर पर ही थे। तो यहाँ पे जी बन रहे जी हम लोग खा रहे थे जी अंडे और पराठे। तो यहाँ पे बस मुझे ये हरी मिर्ची वाला प्याज वाला जो अंडा होता है ना, यही बस मुझे पसंद है। और मैं कभी रोज़ डेली बेसिस पे नहीं खाती हूँ, बस ये है कि कभी कभार बहुत दिन बाद खा लिया जाता है। और बाकी जो है कढ़ी का सालन था जो रात में बनाई थी, कढ़ी चावल बनाए थे, तो कढ़ी भी रखी हुई थी जिसको जो खाना हो। 2-3 किस्म के एग भी थे यहाँ पर। एक हाफ़ फ्राई था, एक जो है मतलब वो प्याज वाला था, और एक विदाउट प्याज और हरी मिर्चों का था। तो मतलब जिसको जो खाना था, जिसने सबने खा लिया, और जिसको चाय पीनी थी उसने चाय पी ली, जिसको कढ़ी से खाना था उसने कढ़ी से खा लिया। तो खैर ये हो गया था जी हमारा नाश्ता। और हम जल्दी जल्दी तैयार हुए, फिर हमें अपने जाना था ताया के घर पे, क्योंकि ताया ने जो है ना मतलब उनके घर पे हम गए नहीं थे, तो वो हम लोगों को बुला रहे थे काफ़ी टाइम से ना। तो हमने सोचा हम ताया के घर पे भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो मेरे ताया जो है ना मतलब मेरे खालू भी हैं और मेरे ताया भी हैं। तो बस यहाँ पे मैं अम्मी के घर आई हुई थी, रात को आई थी। तो बस मैंने कोई वीडियो तो नहीं बनाई, बस मैंने सोचा मैं सुबह से ही व्लॉग बनाऊंगी अपना, क्योंकि रात को जो है ना असल में बच्चों की छुट्टियाँ आ गई हैं अभी 2-3 दिन की। 14 अगस्त के हवाले से भी छुट्टी थी, तो बस मैंने सोचा कि हम लोग अम्मी के घर ही चल लेते हैं। 2-3 दिन वहाँ स्टे करेंगे, फिर ये 14 अगस्त पे ना हम लोग घर आ जाएंगे। 14 अगस्त से एक दिन पहले। तो बस हम लोग जो है ना अम्मी के घर पर ही थे, तो सोचा कि ताया के घर पर भी चले जाते हैं। फिर आना नहीं होता है बहुत टाइम, दिनों बाद यानी कि मैं आती हूँ। अभी बच्चों के भी स्कूल खोल चुके हैं, तो बस यहाँ पे जो है ना तो खैर फाइनली हम अपने ताया के घर पे पहुँच चुके थे। और मनिया का भी दिल कर रहा था कि वो पैदल ख़ुद से चल कर आएँ। तो यहाँ पे मनिया है ना ख़ुद से चल कर आई थी पैदल। तो खैर हम लोग आए, हम लोगों ने बैठे, पानी वानी पिया। और खाला जो है ना मेरी खाना बना रही थी। मेरी ताई जो है ना वो मेरी खाला भी हैं। तो मतलब मेरे खाला की जो शादी है ना वो मेरे ताया अब्बू से हुई थी। तो मतलब मेरी अम्मी की 2 बहनें एक ही घर में हम लोग आ गई थी। तो यहाँ पर जो है ना कबाब का मसाला पिसा हुआ रखा हुआ है। और सेकंड ये है कि खाला बना रही थी कोफ्ते। मेरी खाला के खानों में ना बड़ा टेस्ट होता है, बहुत मज़े के खाने बनाती हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना मेरे खाला जो है ना देखो कोफ्ते उन्होंने बना के फ़्रोज़न एक दिन पहले ही करके रख दिए थे। वैसे ये बहुत अच्छा होता है कि हम फ़्रोज़न करके रख दें कोफ्ते। कभी भी कोई भी अचानक से मेहमान आ जाए तो इतना बर्डन नहीं पड़ता है, फ़ौरन से बस इसकी ग्रेवी ही तैयार करनी होती है। ग्रेवी तैयार करने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से ही तैयार हो जाती है। तो बस ये है कि कोफ्ते जो है ना बस हमारे अच्छे से बस बन जाते हैं, जल्दी भी बन जाते हैं। और जो है कि ना हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत अच्छे भी बन जाते हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं अपने बड़े अब्बू को जो है ना मतलब ताया अब्बू को ना अपने मोबाइल चलाने सिखा रही थी। वो मुझे काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मुझे मोबाइल के बारे में बताओ, ऐप्स वगैरह मुझे बताओ, मुझे चलाना नहीं आता है तो मुझे इस बारे में बताओ। तो खैर मैं उनको यहाँ पे बता रही थी कुछ फंक्शंस के बारे में और 2-4 चीज़ों के बारे में। मुझे अल्लाह का शुक्र है मोबाइल पूरा चलाना आ गया है, वरना तो मैं मोबाइल के मामले में बिल्कुल ज़ीरो थी। आज से 1 साल पहले की बात बता दूँ मैं, मुझे बिल्कुल नहीं चलाना आता था। तो मतलब यहाँ तक कि अगर मैं यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखती भी थी ना, जैसे ब्लॉगिंग वगैरह की या किसी की भी वीडियोस वगैरह देखती थी, तो मैं सोचती थी यार ये लोग कितने फजूल लोग हैं, क्यों वीडियोस बनाते हैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि मतलब ये लोग अर्निंग करने के लिए वीडियोस बनाते हैं, तो फिर मैं भी थोड़ा सा मुझे भी शौक़ हुआ। और जो है कि ना मैंने भी वीडियोज़ बनाना सीखी, मैंने भी चैनल्स बनाना सीखा। तो मुझे ना काफ़ी हद तक मोबाइल चलाना आ गया। और अब तो ये होता है कि मैं अपना काम वगैरह करके फ्री होती हूँ ना थोड़ी देर भी, तो बस मैं मोबाइल की चीज़ों में ही नई चीज़ें मैं सीखती रहती हूँ कि ये वाला फंक्शन से क्या होगा, इस वाले फंक्शन से क्या होगा। तो इससे ये है कि हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल गया है और हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो गया है। तो खैर मुझे काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि ना मुझे मोबाइल चलाना सिखाओ, तो मैंने सोचा चलो मैं आज आई हूँ तो बस मैं अपने बड़े अब्बू को ना मोबाइल के 2-4 फंक्शंस बता देती हूँ ताकि वो भी खुश हो जाएंगे। और बाकी यहाँ भी ये लहसन जो सब छील रहे हैं ना, ये मैं लेकर आई थी घर से लहसन छिलवाने के लिए, क्योंकि घर पे तो मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो मैं लहसन वगैरह को छीलने का होता है ना, तो मैं अम्मी के घर ही ले जाती हूँ, ताकि वहाँ पे सब बैठे हुए होते हैं, हम लोग सब बातें कर रहे होते हैं ना, तो एक फारिग वक्त में हमारा लहसन भी छिल जाता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस कबाब वगैरह तल रहे थे, खाना रेडी हो चुका था और अंडे लगा के जी कबाब तले जा रहे थे। मैं अंडे नहीं लगाती हूँ, मैं कबाबों के अंदर ही मिक्स कर देती हूँ अंडा, क्योंकि अलग से मैं लगाती हूँ ना तो मुझे अजीब सी स्मेल सी आती है। और यहाँ पे बनाई थी जी मेरी मोस्ट फेवरेट सेवइयाँ बनाई थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे जी बना लिया था कोफ्तों का सालन। तो खैर खाना हमारा रेडी हो चुका था और जो है कि बस हम लोग अब कबाब फ्राई होने का वेट कर रहे थे। मेरी खाला ये वाला प्रिंट लेकर आई थी, एक बाज़ार लगता है ना उनके वहाँ पर, तो वो प्रिंट लेकर आई थी। खैर ये बहुत प्यारा, बहुत खिलता हुआ प्रिंट था। मुझे इस तरह के खिलते हुए प्रिंट बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। होता यह है कि हम लोगों के पानी जो है ना आजकल आप लोगों को पता है कि मतलब वो
वो वाला पानी आता है, क्या कहते हैं उसको, बोरिंग का जो पानी होता है ना, कड़वा पानी, वो आता है। खारा पानी होता है तो मतलब कपड़े जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं अगर हम लाइट कलर वगैरह पहने तो। डार्क कलर पहनने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे कपड़े जो है ना जल्दी मैले भी नहीं होते हैं, और जो है ना काफ़ी दिनों बाद, बहुत टाइम बाद जाके कपड़ों का रंग जो है ना डीम होना शुरू होता है। तो खैर ये इसकी शलवार थी और ये वाला इसका ना प्रिंट था। तो ये 2 पीस सूट था, शर्ट, कमीज़ और शलवार था। तो इसका प्रिंट बहुत प्यारा लगा था मुझे, और मैंने लेकिन अभी कपड़े बना लिए थे तो इस वजह से मैंने नहीं लिया। तो ये वाली प्रिंट जो है ना रुबाब ने ख़रीद लिया था, खाला से रुबाब ने ले लिया था, और ये महंगा भी नहीं था ज़्यादा, ये 700 का था। तो रुबाब ने मंगवाया था खाला से, तो फिर रुबाब ने ले लिया था। तो यहाँ पे हम लोग सब बैठ गए थे, दस्तरखान वगैरह हम लोगों ने लगा लिया था। तो खैर कबाब भी बहुत मज़े के बने हुए थे, रोटियां तंदूर से मंगा ली थी, और इसके अलावा जो है कबाब भी बहुत मज़े के बने हुए थे, और कोफ्तों का सालन भी बहुत अच्छा बना हुआ था, और सेवइयाँ तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी बनी हुई थी। क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे जो ना मीठा बहुत पसंद है, और मीठे के बगैर मेरी दावत होती भी अधूरी है। मुझे कहीं कुछ भी कितना भी अच्छा मिल जाए खाने को, लेकिन जो है ना मीठा ना हो ना तो मुझे दावत बिल्कुल फीकी फीकी सी लगती है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने खाना थोड़ा कम ही खाया था, मैंने मीठा ही खाया था। ये मैंने थोड़ा सा सेवइयाँ ले ली थी, जर्दे वाली सेवइयाँ कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि इसमें जर्दे का रंग ऐड हुआ हुआ है ना, तो हम इसको जर्दे वाली सेवइयाँ कहते हैं। तो इस पर थोड़ा सा ना साबुत खोपरा भी स्प्रिंकल कर दिया था खाला ने, क्योंकि खोपरा का टेस्ट ना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, और हम लोग बातें वगैरह करने लगे थे। सब लोग जमा होते हैं ना, तो बस होता यही है कि सब अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे की मतलब बातें हो रही होती हैं। मतलब हम लोग सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे, अपनी अपनी बातें कर रहे थे यानी कि, और किसी को कुछ दिखाना होता है, कपड़े वगैरह दिखाने होते हैं, या कोई डिसीजन वगैरह लेना होता है, तो सब एक साथ ही बैठते हैं। तो बस यहाँ पे चलता रहता है। तो खैर यहाँ पे बज गई थी जी 5 बज गए थे, और मनिया की आवाज़ को ज़रा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वो मेरे पास ही बैठी हैं, और मैंने उनको काफ़ी सारे टॉयज़ देखे जो है ना बिठाया हुआ है कि ना वो मुझे तंग ना करें। तो यहाँ पे जो है ना बस मनिया मेरे साथ ही बैठी हुई है। खैर यहाँ पे जी हम लोग वापसी का सफ़र है, घर के लिए हम लोग निकल चुके थे। आज हस्बैंड जो है ना कहीं काम से गए हुए थे, बस मैं अकेली ही आई थी बच्चों के साथ। अब्बू ने मुझे बिठा दिया था वहाँ से, मेरे अब्बू ने यहाँ पे मेरा मनी के ना मेरे हस्बैंड ने मुझे रिसीव कर लिया था। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं बच्चों के साथ थी, और रात के टाइम इस तरह कभी आई नहीं हूँ अकेली, फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ मैं अकेली। और खैर रौनक बहुत ज़्यादा थी, ये 13 अगस्त की रात की बात है। यहाँ पर रौनक बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। कल नेक्स्ट डे 14 अगस्त है, तो फिर रौनक ही माशाल्लाह से। रोडों पर तो बहुत ज़्यादा ही कमर्शियल एरियाज़ जो बने हुए हैं ना, वहाँ पर तो काफ़ी सारे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, कपड़ों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, बच्चों की छोटी मोटी ज्वेलरीज वगैरह लगी हुई है। और यहाँ यानी कि ना वो बाजे वगैरह जो होते हैं वो सर का दर्द बन जाते हैं वो तो। खैर यहाँ पे बहुत रौनक हो रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को शाद आबाद रखे। तो बस यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था मुझे सब कुछ देखकर, बहुत रौनक हो रही थी। सबसे बड़ी बात जो है ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम था, क्योंकि मैं जो है ना अपने घर में 1.5 घंटा में पहुँची हूँ। मुझे ख़ुद बड़ी हैरत हो रही थी कि यार मैं इतनी लेट क्यों पहुँची हूँ। तो खैर हस्बैंड भी बहुत परेशान हो गए थे कि इतना लेट क्यों पहुँची हो। तो खैर अल्लाह का शुक्र है बस 7 खरी से मैं पहुँच गई थी। और यहाँ पे देखें बच्चों ने जो सजाया हुआ था घर, माशाल्लाह से पूरा शहर को सजाया हुआ है, जोश व खरोश से सजाया हुआ है पूरे शहर को। मनी के ना काफ़ी रौनक है माशाल्लाह से पूरे शहर में। तो यहाँ मनिया बड़ी खुश हो रही थी, वो समझ रही थी किसी की हैप्पी बर्थडे हो रही है। तो यहाँ पे असल में होता ये है कि बलून्स वगैरह लगते हैं ना, तो बच्चे बर्थडे वगैरह मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे वो क्लैपिंग कर रही थी, वो मुझे कह रही थी हैप्पी बर्थडे हो रही है, यानी कि ना वो समझ रही थी कि किसी बच्चे की हैप्पी बर्थडे। फिर मैंने उनको बताया कि ये फ्लैग हैंगे, हैप्पी बर्थडे नहीं हो रही, बलून्स नहीं हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इन झंडियों को देख के, क्योंकि हम भी अपने बचपन में ना इसी तरह की झंडियाँ लगाया करते थे, पूरे घर सजाया करते थे, बाहर से भी सजाया करते थे, और घर के अंदर भी बहुत झंडियाँ लगाया करते थे हम लोग। मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों ही बहुत लगाया करते थे झंडियाँ। होता फिर ये था कि 14 अगस्त वाले दिन बारिश हो जाती थी और सारी झंडियाँ जो हमारी बनी के ना पानी में हो जाती थी। बचपन खैर बचपन होता है, बचपन की बातें बहुत याद आती हैं बड़े होकर, क्योंकि हम भी अपना बचपन बहुत अच्छे से गुजारा है। और बस यहाँ पे अभी हमारी जो है ना इसी तरह की झंडियाँ बच्चों ने लगाई हुई थी, और जो है कि छत पे तो कोई बांधने की जगह नहीं है, तो बच्चों ने इसी पोर्शन में लगा दी थी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी बांधने की स्पेस हैगी ना, इसलिए। यहाँ पे हमारी जो है ना लाइट गई हुई थी। सबसे बड़ा मसला यह है लाइटों का कोई टाइम नहीं है, जब दिल चाहता है जिस वक्त दिल चाहता है ये लोग बंद कर देते हैं। तो बस मैं घर आई थी तो कमरे का हाल बहुत बुरा हुआ था, क्योंकि 2 दिन से कोई सफाई नहीं हुई थी। तो मैं गई, मतलब जाहिर सी बात है मैं थी ही नहीं, तो मतलब हस्बैंड भी आते सो जाते थे और सारी चीज़ें बस ऐसी उसी रखी हुई थी। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस ये नबिया जो है ना ये मास्क पहन के सबको डरा रही थी पूरे घर में, जो है ना बस इनका ये खेल लगा हुआ था। तो खैर यहाँ पे मैं बच्चों के लिए ना कपड़े लेकर आई थी। तो मतलब अम्मी की तरफ बाज़ार जो लगा था ना अम्मी की तरफ,
तो वहाँ से मैंने ये मनिया के लिए एक सूट ले लिया था और एक फ़हद की टी शर्ट ले ली थी। 14 अगस्त के लिए ली थी क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है सारे ही बच्चे पहनते हैं, तो फिर ना अच्छा लगता है 14 अगस्त वाले दिन बच्चे जो है ना मतलब अलग से ग्रीन और वाइट ड्रेसिंग करे हुए हों। तो खैर मैंने इनके पास पैंट वगैरह तो रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कोई भी पैंट के साथ लगा मतलब कोई भी शॉर्ट के साथ या पैंट के साथ जो है ना ये टी शर्ट पहन लेंगे। पैंट तो कोई भी चल जाती है, लेकिन शर्ट जो है ना मतलब थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने ये ले ली थी। और इसके प्राइस मैं बता दूँ आपकी क्या थे। इस शर्ट के प्राइस थे 150। अगर हम यही शर्ट किसी मॉल से लेते या किसी मार्केट वगैरह से लेते तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती, क्योंकि मतलब बाज़ारों में फ़ायदा यही होता है कि चीज़ें ना काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं। बाकी मनीहा के लिए मैंने ये वाली फ़्रॉक ले ली थी, इसके प्राइस हैं 200। पजामा भी साथ था इसके। तो बस बच्चे कल पहनेंगे, तो मैं आपको तीनों बच्चों की माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कपड़े बन चुके थे 14 अगस्त के, तो मैं बच्चे कल पहनेंगे 14 अगस्त को। तो फिर मैं आप लोगों को साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर दिखाऊँगी कि बच्चे कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना बस अभी मैं इनको आयरन वगैरह करके जो है ना रख दूँगी, आयरन वगैरह मैं करके इनको रख दूँगी। और जी ये है मेरे शहर की रौनकें। माशाल्लाह से आज 13 अगस्त की रात है और माशाल्लाह से फंक्शंस वगैरह हो रहे हैं, और ये काफ़ी सारी जगहों पे हो रहे हैं। फंक्शन सिर्फ मेरी एरिया में नहीं हो रहे हैं, ये काफ़ी सारी जगहों पे हो रहे थे, जगह जगह पे फंक्शंस हो रहे थे। और ये के स्टॉल्स लगे हुए थे और बच्चों के कपड़े वगैरह के स्टॉल्स भी लगे हुए थे। काफ़ी सारी चीज़ें यानी कि बिक सेल हो रही थी। तो यहाँ पर जो है ना बस जहाँ से मैंने कोशिश करी कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखा सकूँ। वीडियो का करीब कर रही थी यानी कि जूम कर रही थी ना, तो ब्लर हो रही थी, वीडियो को अच्छा खास नज़र नहीं आ रहा था। तो खैर मैंने बहुत कोशिश करी मैं आप लोग को दिखाऊँ। तो यहाँ पे खैर 12 बज चुके थे और आतिशबाजियाँ जो है ना स्टार्ट हो चुकी थी। 12 बजते के साथ ही जो है ना हर तरफ जो है ना आतिशबाजी हो रही होती है, दूर दूर तक नज़र आ रही होती है। तो यहाँ पर इस वक्त हमारी एरिया की जो है ना लाइट गई हुई थी। लाइट का कोई टाइम नहीं है, जब दिल चाहता है ये लोग बंद कर देते हैं, जब दिल चाहता है खोल लेते हैं। और अभी तो सिस्टम इतना ख़राब हुआ है बारिशों की वजह से जो है ना कि मतलब लाइटों का तो कोई टाइम टेबल ही नहीं है। 2-2 ढाई घंटा जो है ना बस बिल्कुल बंद करके भूल ही जाते हैं लाइटों को। तो खैर यहाँ पर बस हम लोग छत पर आ गए थे, 12 बजे का टाइम था और हम लोग अपनी जो है ना इस सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग के एरिया में किस तरह की सेलिब्रेशन की जाती है 14 अगस्त के हवाले से या रबीउल अव्वल के हवाले से, आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमारे एरिया में तो बहुत इन्जॉयमेंट हो रहा था, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था पूरा माशाल्लाह से, बहुत जोश खरोश के साथ जो है ना 14 अगस्त की तैयारियां चल रही थी। 14 अगस्त बड़े जोश जज्बे के साथ मनाया जाता है और यहाँ पे जो है ना तराना भी पढ़ा जाता है। और फुल डे जो है ना 13 अगस्त की दिन से ही लेकर 14 अगस्त तक जो है ना मतलब वो सब उसके सॉन्ग जो होते हैं ना 14 अगस्त के जो सॉन्ग्स होते हैं वो लगा दिए जाते हैं, बड़े बड़े इको साउंड लगा दिए जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं और बस दिल में जो है ना अपने वतन के लिए मज़ीद मोहब्बत पैदा होती है। तो खैर बस दुआ है आज के दिन ख़ास तौर से दुआ है अपने वतन के लिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को आबाद रखे और अच्छे हाथों में भेजे हमारे मुल्क को, क्योंकि ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसके दिल में क्या है क्या नहीं है। वैसे तो सभी अच्छे बन के आ जाते हैं हुकूमत करने के लिए, लेकिन बस दिलों का भेद तो अल्लाह ही जानता है। तो यहाँ पर जो है ना बस हम सब अपने वतन के लिए आप दुआ कीजिए, आप सब लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे वतन को अपनी हिफाजत में रखे, आबाद रखे, हमेशा आबाद रखे और हर बुरी नज़र से हमारे वतन को बचाए, आमीन। अच्छा जी, खैर आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सबा महमूद 681। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, और जिन लोगों ने नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है यार बहुत अफसोस होता है मुझे, आप लोग वीडियो से सब देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई भी नहीं करता है यार। आप लोग का प्यार होता है, मोहब्बत होती है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।